मिर्जापुर पहुंचे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने गुरुवार कमिश्नर कार्यालय में मंडलीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान देश की भावी पीढ़ी को नशा से दूर रखने का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी विद्यालय के 100 मीटर के सराउंडिंग में पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान न हो। 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब न बेचा जाए। कहा कि सरकार की योजनाएं पात्र तक पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। बनारस के बाद आज मां विंध्याचल धाम आज संपन्न हुई है और आज मैंने काम की समीक्षा की है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बच्चों और महिलाओं को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत इस मंडल में हम 4,000 रुपया बच्चे को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। ऐसे 407 बच्चों को हम पढ़ने की व्यवस्था करा रहे हैं। उनके माँ या पिता दोनों में से कोई एक चला गया किसी भी बीमारी से, ऐसे बच्चों को हम मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत 2,500 रुपया दे रहे हैं और 1595 बच्चों को हम मंडल में ऐसे बच्चों को चिन्हित करके 2,500 रुपये प्रति माह मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, आपको ध्यान होगा पहले 15,000 रुपया 0 से लेकर 18 साल तक की बेटियों को दिया जाता था, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि पिछले रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बेटियों को तोहफा देने का काम किया और उस 15,000 से बढ़ाकर उसको 25,000 रुपया 6 बार में बेटियों को मिल रहे हैं। ऐसे इस मंडल में 6 योजनाओं का लाभ दिया गया है इस मंडल में और क्या क्या प्रमुख विषय रहा है इसके बारे में? जो समीक्षा आज हमने मिर्जापुर मंडल की जो बैठक की है और उस बैठक में जो हमारे पे मंडल में आया है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, जिसमें हम 4,000 रुपया देते हैं और उसमें 407 बच्चों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता किसी कारणवश बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम 2,500 रुपया दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को 1,595 बच्चों को हम 2,500 रुपया दे रहे हैं। स्पॉन्सरशिप योजना हमने कहा था विच्छा से शिक्षा की ओर, यानी जो बच्चे भिक्षावृत्ति में रेस्क्यू होते हैं उन बच्चों को और जो बाल श्रम में रेस्क्यू होते हैं ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा गया है। 823 बच्चों को हम 4,000 रुपया उनके पढ़ने के लिए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्वप्न है उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है और पहले 15,000 रुपया दिया जाता था। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पिछले रक्षाबंधन पर इस वर्ष में 25,000 रुपया 6 बार में बेटी को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र तक दिया जाएगा। बाल विवाह योजना, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। हमने ताकीद किया कि 2025 तक हम उत्तर प्रदेश को बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की ओर हमारा लक्ष्य है और हमने अक्षय तृतीया पर जो गाइडलाइन दी थी उसमें 34 बाल विवाह पर कार्रवाई हुई है इस मंडल में और निराश्रित विधवा पेंशन योजना 2,23,355 महिलाओं को विधवा पेंशन योजना दी जा रही है। बैठक में क्या कमियां मिली इसी बात का और क्या उसके लिए निर्देश दिए? कोई कमी नहीं? हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकार की जो योजना है उनका सीधा लाभ जनता के बीच में पहुंचना चाहिए
और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ये लाभ मिले। और दूसरा, आरटी के तहत हमने संज्ञान लिया है, क्योंकि हमने ये कहा कि यहाँ पर अभी ऐसे भी विद्यालय हैं जो जिनका पोर्टल पर नहीं है, और ऐसे विद्यालयों के लिए निर्देशित किया है कि जिनका यूडास नंबर है पोर्टल पर नहीं है, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चों को एडमिशन उनको देना चाहिए और उनको पोर्टल पर अपना प्रस्तुत करना चाहिए, और यूडास नंबर के साथ विद्यालयों को, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके कार्रवाई होगी। सीसीटीवी की बात की है, कहाँ पर सीसीटीवी लगी है आपकी? नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश दोनों का ज्वाइंट एक्शन प्लान है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। उसके लिए हमने गाइडलाइन दी है, विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। सिगरेट को बैन किया है, हुक्का बार को भी बैन किया है, और हमने प्रहरी क्लब बनाने की बात कही है। कक्षा 6 से लेकर, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे मेडिकल शॉप्स हो, वहाँ पर प्रहरी क्लब बनाए जाएं। क्लास टीचर अध्यक्ष होगा, 5-6 विद्यार्थी उसके सदस्य होंगे। 15 दिन बाद वो प्रहरी क्लब के सदस्य इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारी क्लास में कोई बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। उसकी एक बुक भी कॉपी बनाई जाएगी, और वो हर महीना प्रिंसिपल उसको चार्ज करेगा। अब H1 मॉडिस की जो दवाइयाँ हैं वो बच्चे ना खरीदें, उसके लिए हमने कहा कि मेडिकल शॉप्स पर कैमरे लगाए जाएं। दूसरा, 21 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए हमने स्लोगन और कैमरा लगाने की बात कही थी, और वो काम लगभग हमारा पूरा हुआ। समय सीमा होगा तो तब तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है लेकिन होता नहीं, काम लगभग पूरा हो रहा है। अभी हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, 15 दिन में इस काम को पूरा करके हमको बाला अवगत कराएगा।